हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ गौरव राजवाड़े और आज हम आपके लिए क्या लेके आए काइनेमेटिक्स के जेई एडवांस के कुछ प्रॉब्लम्स। देखो क्लास, ये छोटे छोटे प्रॉब्लम्स हम डेली बेसिस पे करेंगे जिससे हमें ओवरडोज भी नहीं होगा एंड कॉन्सेप्ट भी अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। सो सीधा हम फर्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। देखो क्लास, यहाँ पे ये कोलिजन वाली केस है। कोलिजन मतलब क्या? कार मूविंग है और बोला क्या है 30 मीटर पर सेकेंड से कार मूव हो रही है एंड आगे ट्रक है जो 10 मीटर पर सेकेंड से मूव हो रहा है। यस और नो? तो इस ड्राइवर ने जब भी देखा कि आगे सेम डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकेंड से ट्रक जा रहा है तो इसने ब्रेक अप्लाई किया। ओके नो? एंड उन्होंने यहाँ पे बोला रिफ्लेक्स रिएक्शन टाइम ऑफ ड्राइवर इज 0.5 सेकेंड। तो अब ये जो कॉन्सेप्ट है वो जेई एडवांस के लिए बनी हुई है। ओके नो क्लास? सो प्यार से देखो क्लास, उन दोनों में कितना डिस्टेंस था? 60 मीटर का डिस्टेंस था जब उसने ब्रेक अप्लाई किया। आर यू गेटिंग मी क्लास? इज दैट क्लियर टू यू? सो व्हाट इज द डीएक्सीलरेशन ऑफ ब्रेक्स ऑफ कार टू अवॉइड कोलिजन? तो पहले ना इसको हम डायग्रामेटिकली समझने की कोशिश करते हैं क्लास। देखो, ये रोड है, ये कार है, ओके नो? एंड यहां पे है ट्रक। वेलोसिटी क्या बोला है? 10 मीटर पर सेकेंड ट्रक का। यस, वेरस कार का है 30 मीटर पर सेकेंड। 60 मीटर अहेड ऑफ कार, मतलब ये डिस्टेंस कितना है? 60 मीटर। इज दैट एब्सोल्युटली क्लियर टू यू? अच्छी तरह से समझा है क्लास? यस, ओके। अब 60 मीटर अगर इनका डिस्टेंस है इनके बीच में, एंड सबसे इंपॉर्टेंट जो मैंने हाईलाइट किया है, इफ द रिएक्शन टाइम ऑफ ड्राइवर इज 0.5 सेकेंड। अभी देखो, नॉर्मली हम ऐसे सम को कैसे डील करते थे? इट्स अ रिलेटिव मोशन का बेसिक काम है। देखो क्लास, विद रिस्पेक्ट टू ट्रक इसकी वेलोसिटी कितनी होगी? तो हम क्या बोलेंगे? वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू ट्रक इज वीसी माइनस वीटी। वीसी कितनी है? 30 माइनस 10 मतलब 20 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। यस और नो? एक्सीलरेशन क्या होगा क्लास? ट्रक कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है तो ट्रक का एक्सीलरेशन यहाँ पे 0 होने वाला है। वेरएज ये ब्रेक अप्लाई करने जाने वाला है, मींस ब्रेक अप्लाई करेगा मतलब देयर मस्ट बी सम एक्सीलरेशन ना। यस और नो? सो हम बोलेंगे एक्सीलरेशन ऑफ कार विथ रिस्पेक्ट टू ट्रक इज माइनस ए, कुछ तो बोल दो माइनस क्यों? बिकॉज ब्रेक मतलब डी एक्सीलरेशन। यस और नो क्लास? सो हमें क्या पता है, ये इसको कोलाइड नहीं होना चाहिए, मतलब जाके जस्ट टच होगा, मतलब फाइनल वेलोसिटी वहां पे क्या होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए। यस और नो? सो v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। ये बेसिक फॉर्मूला हमें पता है। तो v का स्क्वायर फाइनल वेलोसिटी 0 तो 0 आ जाएगा। u का स्क्वायर इनिशियली क्या है? 20 मीटर पर सेकेंड तो 20 का स्क्वायर प्लस 2, a की जगह पे माइनस a और s की जगह पे 60, तो a की वैल्यू हमें आ जाएगी। यस, तो ये हो गया जेईई मेन का क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है क्लास। ये बेसिक मैंने आपको जेईई मेंस में कैसे हम करते थे वो बता दिया। आर यू गेटिंग मी? यहाँ पे देखो, इफ रिएक्शन टाइम ऑफ ड्राइवर इज 0.5 सेकेंड बोला तो सब सिनारियो चेंज होने वाला है क्लास। देखो कैसे, मैं बता दो, प्यार से सुनो। 5 सेकेंड रिएक्शन टाइम, 0.5 सेकेंड रिएक्शन टाइम था, मतलब क्या? 0.5 सेकेंड में ये कितना डिस्टेंस कवर करेगा? 30 मीटर पर सेकेंड जा रहा है तो 0.5 सेकेंड में ये कार यहां तक आ जाएगी। यस और नो क्लास? एंड दिस डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 30 का हाफ, मतलब ये 15 मीटर हो जाएगा। यस और नो? पक्का?
अब 0.5 सेकेंड में ये भी तो आगे चला जाएगा, मतलब ये ट्रक शायद से ऐसा कहां पे तो दिखाई देगा, यस और नो। तो ये डिस्टेंस कितना होगा, 5 मीटर होगा, यस और नो क्लास, कम ऑन, अच्छी तरह से समझा। सो अब एक्चुअली इनके बीच में डिस्टेंस कितना होगा, देखो यार टोटल 60 था, उसमें से 15 माइनस किया, 16 माइनस 60 माइनस 15 और प्लस 5 हो गया, मतलब ये 50 मीटर डिस्टेंस हो गया। आर यू रियली गेटिंग मी, यस और नो क्लास। और रिएक्शन टाइम के बाद उसने ब्रेक अप्लाई किया है ना, तो अब क्या हम बोलेंगे, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as में फाइनली v तो जीरो ही होना है, u स्क्वायर क्या होगा, रिलेटिव कितना था, 20 ही रहने वाला, यस और नो। सो 20 का स्क्वायर माइनस 2a, s की जगह पे 50 लिखेंगे, मतलब 50 इंटू 2 इज 100। सो हमें 20 का स्क्वायर इज 400 इज इक्वल टू 100a, तो a की वैल्यू क्या मिलने वाली है क्लास, a इज 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इज दैट एब्सोल्युटली क्लियर टू यू, हाँ या ना, कम ऑन। सो ब्रेक अप्लाई करेंगे हम 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इतना डीएक्सेलरेशन वो क्रिएट करेगा, तो कोलिजन अवॉइड कर देंगे। आर यू रियली गेटिंग मी? देखो क्लास, मैंने यहाँ पे जेई मेंस का भी अप्रोच बता दिया एंड इस लाइन की वजह से वो कैसे कन्वर्ट हो गया जेई एडवांस में वो भी बता दिया। यस, ओके क्लास, अब हम सेकेंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। A railway track runs parallel to a road until a turn brings the road to a railway crossing. मतलब यार ये रेलवे ट्रैक है और ये रोड है और यहाँ पे क्रॉसिंग है। ये पिक्चर इमेजिन हो रहा है क्लास, चलो हम ड्रॉ ही कर लेते हैं बेटर वे। ये रेलवे ट्रैक है, ओके नो, और यहां पे है क्रॉसिंग और ये पैरेलल रोड है, ओके नो। सो यहां पे है ट्रेन, यहां पे है साइकिलिस्ट, ओके नो। अब देखो क्लास, अ साइक्लिस्ट राइड्स अलोंग द रोड एवरी डे एट अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर। तो साइक्लिस्ट का स्पीड कितना है, 20 किलोमीटर पर आवर। देन ही नॉर्मली मीट्स द ट्रेन दैट ट्रेवल्स इन द सेम डायरेक्शन एट द क्रॉसिंग। मतलब यहां पे वो मीट होते हैं नॉर्मली। यस, अब हम थोड़ा देखो यहां पे कुछ एजम्पशन कर लेते हैं। इसको कुछ तो हम वेरिएबल एज्यूम कर लेंगे। फॉर एग्जांपल इसको हम बोल देंगे a और इस डिस्टेंस को हम बोल देंगे b। मतलब क्या, क्रॉसिंग से ट्रेन कितने डिस्टेंस पे, a डिस्टेंस पे, एंड क्रॉसिंग से साइक्लिस्ट कितने डिस्टेंस पे, b डिस्टेंस पे। मतलब वो जब मीट होते हैं तब वो इतना डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं। इज दैट एब्सोल्युटली क्लियर टू यू? अब हम ट्रेन की जो स्पीड है, दैट इज व्हाट वेलोसिटी ऑफ ट्रेन, उसको हम v बोल देंगे। यस, अब यहां से कुछ इक्वेशन बनेगा क्या, यहां से यहां आने को जितना टाइम लगेगा उतना ही ट्रेन को यहां से यहां आने के लिए लगने वाला, यस और नो। तो हम टाइम को इक्वेट कर सकते हैं क्लास, कैसे करेंगे, a डिस्टेंस है, सो a अपॉन vt। देखो यार, स्पीड कांस्टेंट होता है तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, सो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो ये तो ट्रेन का हो गया टाइम, और उतना ही साइक्लिस्ट को कितना लगेगा, b अपॉन 20। यस और नो? सो दिस इज व्हाट आवर फर्स्ट इक्वेशन, जो अच्छी तरह से मेरे हर एक बच्चे को समझ में आ चुका है। यस, ओके। अब सेकेंड सिनारियो क्या है, वन डे ही वॉज लेट बाय 25 मिनट। अब 25 मिनट में ये ट्रेन यहां से यहां आ चुकी होगी, यस और नो?
तो ये डिस्टेंस कितना होगा, ये डिस्टेंस कितना होगा, तो वो डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे क्लास? अब कितने टाइम उन्होंने लेट किया था, 25 मिनट्स, तो पहले 25 मिनट्स को हम आवर्स में कन्वर्ट कर लेंगे। सो इतना आवर्स हो जाएगा, यस और नो? 5 5 जा 5 12 जा 5/12 आवर्स। तो मैं ऐसे बोल दूं कि ये डिस्टेंस कितना होगा क्लास, 5/12 आवर्स इंटू स्पीड v, किलोमीटर पर आवर। यस और नो? v क्या है, किलोमीटर पर आवर था ना, तो इसीलिए 25 मिनट्स को मैंने आवर्स में कन्वर्ट कर लिया एंड स्पीड से मल्टीप्लाई कर दिया। यस सॉरी, टाइम को स्पीड से मल्टीप्लाई किया तो ये डिस्टेंस मिल गया। यस और नो क्लास? कम ऑन। One day he was late by 25 minutes and made the train 10 kilometer before railway crossing। तो 10 किलोमीटर बिफोर रेलवे क्रॉसिंग, तो ये 10 किलोमीटर है, यहाँ पे वो मीट हो गए। यस और नो क्लास? आर यू रियली गेटिंग मी? अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, देखो क्लास, पूरा पूरा फोकस कर लो, पूरा फोकस कर लो। फिर से मैं क्या बोलूंगा, देखो, साइक्लिस्ट को यहां से यहां आने के लिए जितना टाइम लगा उतना ही ट्रेन को यहां से यहां आने के लिए उतना ही टाइम लगा। यस और नो? तो अब वो टाइम कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहां पे ये डिस्टेंस कितना है, तो देखो टोटल हमने देखा था a, उसमें से ये माइनस होगा और ये भी माइनस होगा, मतलब क्या बच जाएगा, a माइनस 5/12 टाइम्स v माइनस 10 किलोमीटर, ये भी माइनस होगा तो ये मिलेगा। देखो ये टोटल a था, उसमें से ये माइनस और ये माइनस, तो दिस इज व्हाट ट्रेन का टोटल क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस। यस और नो? अपॉन स्पीड कितना है, v। यस, तो यहां तक मेरे हर एक बच्चे को समझा, इज इक्वल टू, ये b है -10 अपॉन 20। यस और नो? अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो व्हाट वी गेट, 20a माइनस 20 टाइम्स 5/12 टाइम्स v माइनस 200 इज इक्वल टू vb माइनस 10v। यस और नो? 4 3 जा 4 5 जा। यस ओके। अब हम इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं क्लास, देखो 20a माइनस 5 इंटू 5 25/3 टाइम्स v, और ये 10v यहाँ पे ऐड हो जाएगा तो 10v हो गया। यस और नो? ये माइनस vb माइनस 200 इज इक्वल टू 0, चल जाएगा क्लास? यस और नो? कम ऑन। ओके, अब थोड़ा प्यार से, ये vt नहीं v ही है, गलती से vt लिखा है, कम ऑन। अब हमें क्या करना है, देखो क्लास, ये vb है तो b की जगह पे मैं 20a/v सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं, तो b की जगह पे मैंने, देखो v की जगह पे मैंने 20a/v पुट किया तो v गेट कैंसिल, तो ये -20 है और ये +20 गेट कैंसिल। अब बचेगा क्या, कम ऑन क्लास, बचेगा क्या, ये -25 था और ये प्लस था। यस और नो? सो -25/3 प्लस 10v इज, ये -200 यहाँ पे गया तो +200 हो जाएगा। यस और नो? सो यहां से हमें v इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, देखो v के साथ क्या है, 10 -25/3, तो 10 को मैं 30/3 लिख सकता हूँ, 30/3 -25/3 इज 5/3, और यहाँ पे है 200, सो 3/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 40 into 3 is 120 किलोमीटर पर आवर। सो दिस इज व्हाट आवर फाइनल आंसर। मेरे ख्याल से मेरे हर एक बच्चे को ये समझा। हमने क्या किया क्लास, इसमें कुछ भी ज्यादा टेक्निक यूज नहीं किया, हमने सिर्फ
टाइम को इक्वेट किया है केस 1 में एंड केस 2 में, एंड वहां से हमने ट्रेन के स्पीड को कैलकुलेट किया। होपफुली मेरे हर एक बच्चे को ये दोनों क्वेश्चंस अच्छी तरह से समझे। सो इन दिस फैशन देखो हम दो क्वेश्चंस की ये सीरीज बनाते जाएंगे जेईई एडवांस के लिए, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा एंड ज्यादा लोड भी नहीं आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।